हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। अभी आप लोगों के एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें बायोलॉजी का जो पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो ये बहुत हेल्पफुल है। और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें जनरल साइंस आपका एक सब्जेक्ट है, उसके लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो यूरिया अधिकतम मात्रा में किस में पाई जाती है? तो ये है मूत्र में। नेक्स्ट यहाँ पर है कि पेप्सिन का एक उदाहरण है। तो बात करें अगर हम पेप्सिन के एक उदाहरण की, तो इसका एक उदाहरण है एंजाइम। नेक्स्ट है यहाँ पर कि दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ है कि टॉक्सिक परीक्षा ऐप आपके लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं, अभी जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का चल रहा है और एमपी वर्ग 3 एग्ज़ाम वगैरह के लिए सभी के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। परीक्षा ऐप को वहाँ से डाउनलोड करके इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं MSUCCESS50 यानी M सक्सेस 50, तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज़ है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है। न्यू एंड इम्प्रूव टेस्ट सीरीज़ है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। और यहाँ पर आपको 20 फुल एंड टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू। टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक क्या है? तो यह एक जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि एंजाइम की रचना होती है। तो एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। नेक्स्ट है फलों और सब्जियों में नहीं होता है। तो विटामिन डी नहीं होता है फल और सब्जियों में, ठीक है। नेक्स्ट है कि मलेरिया का परजीवी है। तो मलेरिया का परजीवी मादा एनोफिलीज मच्छर है। तो ये आपको याद रखना है, ये एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मलेरिया का परजीवी क्या है। यहाँ पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में उपस्थित प्रोटीन को कैसीन कहते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन उपस्थित रहता है दूध में। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मेढक के हृदय में चैम्बर या कक्ष होते हैं। तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष या चैम्बर होते हैं। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। और ये दूध में उपस्थित प्रोटीन का नेम, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऊँट की गर्भ अवधि काल है। तो ये है क्रमशः 320 से 350 दिन, ठीक है। नेक्स्ट है गाय तथा भैंस का गर्भ अवधि काल है। तो ये होता है 280 से 300 दिन। हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, तो आप ओरल इसको 1-2 बार पढ़ लें बस। नेक्स्ट है यहाँ पर कि पैतृकता सिद्धांत करने में सहायक है। तो डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। नेक्स्ट है दूध में पाए जाने वाली शर्करा है। तो ये है लैक्टोज, ठीक है। दूध में जो शक्कर की मात्रा या शर्करा पाई जाती है वो लैक्टोज है। और जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन है? कैसीन है, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है टर्म। नेक्स्ट है मूत्र का निर्माण होता है। तो ये होता है वृक्क में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सबसे लंबा कृमि या बॉम्ब है। तो ये होता है टैप बॉम्ब। ये भी आपको याद रखना है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। नेक्स्ट है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। तो ये जो है अप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति, मतलब कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? तो ये होता है 746 वॉट यानी 746 वॉट के, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला किसकी मात्रक है? तो ये है ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू स्तर उपग्रह का पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 36,000 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो ये बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। तो ये गीगर मूलर काउंटर से की जाती है। नेक्स्ट है रॉकेट की गति आधारित है। तो रॉकेट की जो गति आधारित है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मूल रंग कहलाते हैं, यानी मेन जो कलर हैं वो कौन कौन से हैं प्राइमरी कलर, तो यहाँ पर है नीला, हरा और लाल। ठीक है, 3 रंग हैं, लाल, नीला, हरा, ये आपके प्राइमरी या मूल रंग है, ये आपको याद रखना है। फिर है सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है ऊंचाई मापने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो जो निकट दृष्टि दोष होता है वो दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो ये होता है उत्तर लेंस का प्रयोग करके। ये क्वेश्चन सभी आपको याद रखने हैं, ये निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में आपके। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ये है कैल्शियम। नेक्स्ट है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो डीएनए कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता कौन है, तो ये है ग्रेगरी मेंडल। ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि किसान का परम सहायक क्या है, तो ये होता है केंचुआ। केंचुआ किसान का परम सहायक है। नेक्स्ट है कि कोशिका शब्द का निर्माण किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। नेक्स्ट है सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा फल की बात करें तो ये है क्रमशः आर्किड्स, और सबसे बड़े पुष्प की बात करें तो ये है रेफलेशिया। ठीक है, फल है आर्किड्स और पुष्प क्या है, रेफलेशिया, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर है कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कब होता है, तो जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, तो पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है, तो ये होता है क्वार्क। नेक्स्ट यहाँ पर है कि लेंस का क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है, तो ये होता है हरा यानी ग्रीन कलर। नेक्स्ट है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, तो ये तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो जो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है इंद्रधनुष बनता है तो सूर्य के ठीक विपरीत बनता है ये। नेक्स्ट है फ्यूज तार किससे बनती है, तो फ्यूज तार टिन और सीसा की मिश्र धातु से बनती हैं। नेक्स्ट है सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो ये है काला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो ये है नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है, तो ये है अक्रिय गैस। ठीक है, बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस का प्रयोग मुख्यतः होता है। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, तो ये होता है ठोस यानी सॉलिड में। नेक्स्ट है ध्वनि की गति धीमी किस में होती है, तो हवा में ध्वनि की गति धीमी होती है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ये होता है जूल। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो वर्षा का जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो क्या है, कौन सी गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव को इफेक्ट करती है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच कराने में प्रयोग होता है, तो कौन से लेंस का प्रयोग होता है या दर्पण का, मिरर का, तो यहाँ पे है अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि दाढ़ी बनाने, आँख, नाक, कान की जांच कराने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम प्रयुक्त होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे, तो ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं है ये सारे। ठीक है, ये तो आप यहाँ से करिए कि आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है, तो ये होता है मध्य फल भीति आम, पपीता और बेर के खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है, तो ये होता है तना।
हालांकि ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है मानव शरीर की में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग 7% होता है, ठीक है, यानी 7%। तो ये आपको याद रखना ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा कि सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, ये था काला। नेक्स्ट है कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर है आंसर इसका, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल क्या होता है, नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो ये करता है अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट है तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो ये है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है। तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी के कारण हीरा चमकते हैं और मरीचिका बनती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का होता है। तो 1/6 भाग होता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, यानी 1/6 होता है कहाँ पर, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है यहाँ पर कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाली धातु है। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सुराही का पानी ठंडा होता है। तो बाष्पीकरण के कारण सुराही का पानी ठंडा होता है। आज की हमारी ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक